भारत की तारीफ की। नकवी ने कहा कि भारत में वहां के व्यापारियों की वजह से विकास हो रहा। भारत से बिजनेसमैन की इज्जत की जाती है, जबकि पाकिस्तान में अगर कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो उसे चोर कह दिया जाता है। मोहसिन नकवी हाल ही में सामने आई रिपोर्ट लीक्स रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में खुलासा दिल्ली के नॉर्थ सीट से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने आया और थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। उसने कन्हैया पर स्याही भी फेंकी। कन्हैया के समर्थकों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर बीजेपी नेता देवराजे गौंडा ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार समेत 4 मंत्रियों पर वीडियो को वायरल करने के आरोप लगाए हैं और उत्पीड़न केस में गिरफ्तार हुए देवराजे ने कहा कि डिप्टी सीएम शिव कुमार, कृषि मंत्री एंच, राजस्व मंत्री कृष्णा बायारे गौड़ा और पंचायत राज मंत्री प्रियंका खड़गे थे। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में कहा कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में दाखिल हुई और रुके जाने पर हंगामा खड़ा किया, स्टाफ को गाली दी। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया। पुलिस लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुबहट तेज। कहीं दल बदल की वजह से तो कहीं विधानसभा से लोकसभा तक का सफर तय करने की कोशिश की वजह से ये स्थिति बन रही। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर उपचुनाव हुए तो क्या होगा। दिल्ली कांग्रेस के 20 ब्लॉक अध्यक्षों समेत 300 से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। सभी ने बीजेपी के लोकसभा प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ और वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने वालों में 3 बार के विधायक संत प्रकाश गंगवाल समेत अन्य गणमान्यों के नाम शामिल। मंदसौर थाना क्षेत्र के गरुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से 36 किलो डोडा चूरा बरामद किया। बताया जा रहा कि शामगढ़ की ओर से ये डोडा चूरा लाया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री क्षेत्र का भ्रमण कर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रा की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार श्रद्धालुओं के स्वागत और सत्कार के लिए सदैव तत्पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह अम्बेडकर नगर दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने अम्बेडकर नगर से लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने पीएम मोदी की सरकार बनने का दावा भी किया। बीजापुर पीडिया मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। वहीं समाज सेविका भ्रूला बेला भाटिया ने मुठभेड़ को फर्जी बताया। उन्होंने अपनी टीम के साथ पीडिया जाकर जांच की। मुठभेड़ में जो 12 लोग मारे गए वह नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण थे, जिन पर जवानों ने गोलियां चला दी और कहा मामले की शिकायत दर्ज नहीं हो रही। पुलिस अधीक्षक ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। आगरा में फतेहाबाद थाना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खड़ी बस में तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक की कैबिन काटकर चालक निकाला गया। बस में सवार नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। अंबिकापुर में धोखाधड़ी के मामले में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आधी रकम में वाहन फाइनेंस कराने का झांसा देकर आरोपियों ने ग्रामीणों से करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। मामले में मुख्य आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दुर्ग में पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची, लेकिन पुलिस के पेट्रोलिंग की तत्परता से घायल पति को अस्पताल पहुंचाने से पत्नी का षड्यंत्र विफल हो गया। जानकारी के अनुसार कोहका निवासी तौकीर आलम को उसकी पत्नी ने मरोदा डैम के पास बुलाकर हत्या की नियत से लहूलुहान कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भिलाई के छावनी पुलिस ने 2 साल पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने पावर हाउस मछली मार्केट से आरोपी शहजाद खान को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक मोहम्मद फिरोज की सोने को लेकर आरोपी से विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने मृतक के सर पर वार कर हत्या कर दी थी। धमतरी में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ महीने से मगललोड थाना क्षेत्र में गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के पास से 15 बाइक बरामद हुई। चोरी के संबंध में जिले के अन्य थाने से भी जानकारी ली जा रही है। कौशाम्बी जिले में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर एसओजी और पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल सराय अकिल थाना क्षेत्र के जंगल में झोपड़ी में अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पांडुरणा के नेशनल हाईवे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार एक्सीडेंट होने से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा। इन गंभीर मुद्दों को लेकर कलेक्टर सभागृह में विशेष बैठक रखी गई, जिसमें एसपी ने नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर सांकेतिक बोर्ड लगाए जाने और भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पांडुरणा जिले के सौसर तहसील में शराब दुकान को हटाने का मामला गरमाता जा रहा। दरअसल मुख्य सड़क पर शराब दुकान होने से आए दिन शराबी हुड़दंग मचाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच समेत अन्य लोगों ने शराब दुकान को हटाने के लिए कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। शिवनी जिले की लखनदौन पुलिस ने फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुई चोरी का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 1 लाख रुपए के कीमती सामान जब्त किए। दरअसल डिलीवरी बॉय ने ही ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग युवक भी शामिल हैं। सीतापुर के मुरथना गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 2 कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा कि मृतक ने खेत में लगे यूकेलिप्टस के पेड़ बेच दिए। इसी दौरान पैसे बांटने को लेकर उसके बेटों में विवाद हो गया था। यूपी के बलरामपुर जिला मुख्यालय समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ की लागत से चुनान नदी पर फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से 15 साल बाद भी शहर समेत 7 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा। छतरपुर की नौगांव पुलिस ने 2 ऐसी लड़कियों को गिरफ्तार किया जो लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करती थीं। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई लड़कियों ने पहले एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर घर बुलाकर उसके साथ मारपीट की और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपयों की भी मांग की, जिसकी युवक ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में पानी सप्लाई टेंडर मामले में बड़ा घोटाला सामने आया। ईओडब्ल्यू ने घोटाला मामले में शिकायत के बाद की गई जांच के आधार पर नगर निगम की पीएचई शाखा के पूर्व कार्यपालन यंत्री पर एफआईआर दर्ज की। शहर के जल प्रदाय टेंडर में हेरफेर कर 90 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप है। 18 करोड़ के पीएचई घोटाले में पहले से ही आरएन करैया जेल में बंद। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में पानी और गड्ढों की समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पीएचई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आनन फानन में पहुंचे अधिकारियों ने समस्या का निराकरण करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। इसके बाद भी ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत एसएसबी जवानों ने रानीखेत में साइकिल रैली और पदयात्रा निकाली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण रहा। कमांडेंट डॉक्टर एसएन सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कमांडेंट ने कहा कि जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ही युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा सकता है। सीमांत मुख्यालय से महासमुंद के ग्रामीण इलाकों में भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत डूमरपानी के आश्रित गांव भूचापाली का है, जहां रसूखदार ऋषि चंद्राकर ने गांव की सरकारी जमीन पर लगे सैकड़ों पेड़ों को उखाड़कर अतिक्रमण कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शासकीय जमीन के बाद ऋषि चंद्राकर गांव की मुक्तिधाम की जमीन पर भी अतिक्रमण कर रहा है।
भिलाई के जुनवानी में स्थित चौहान ग्रीन वैली के रहवासी पानी और बिजली की समस्याओं से काफी परेशान हैं। समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने चौहान ग्रीन वैली के मेन गेट को जाम कर दिया। चौहान बिल्डर पर रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चौहान बिल्डर घर बेचने के बाद एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही शहर में पेयजल संकट गहरा रहा। गर्मी के कारण गौला नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर गया, जिससे आम आदमी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कलेक्टर का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर चल रहे हैं। वहीं जल जीवन मिशन के तहत चल रहे काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे। बलरामपुर जिले के करीब 25,000 की आबादी वाले शहर रामानुजगंज स्थित कन्हा नदी पर बने एनीकट के मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। एनीकट के मरम्मत होने से अब शहरवासियों को पानी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्य शुरू होने से शहरवासियों में एक बार फिर से उम्मीद जागी है। जशपुर में धड़ल्ले से गोवंश की तस्करी जारी। लोदाम थाना क्षेत्र से 2 गोवंश से भरे पिकअप वाहन पकड़े गए। पहले वाहन कोनबेरा मार्ग से पकड़ा गया तो वहीं दूसरा मुख्य मार्ग NH 43 पर पकड़ा गया। वाहन छोड़कर मवेशी तस्कर मौके से फरार हो गए। दोनों पिकअप में 14 गाय और 8 बैल पाई गई हैं। तस्करी छत्तीसगढ़ से झारखंड बूचड़खाने की ओर की जा रही थी। यूपी के हरदोई में दबंगों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। दरअसल चोरी के आरोप में दबंगों ने नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की है और फिर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चोरी के आरोप में नाबालिग को ऐसी सजा दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उमरिया में दामाद ने सास की हत्या कर दी। मामला नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के जरहा गांव का, जहां 55 साल की राजकुमारी गुप्ता पर उसके दामाद ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल को शेड्यूल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। कन्नौज पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, ATM कार्ड, 10,000 रुपए नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया। कन्नौज के छिबरामऊ और SOG टीम ने मिलकर लुटेरों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घटना का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। सीएम यादव ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे सबके साथ यहां दर्शन करने को मिला है। मैं भगवान की कृपा मानता हूं और PM मोदी के कार्यकाल में ये मंदिर बना, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। देवरिया के गौरी बाजार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करते हुए और बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश का कोई विकास नहीं किया, केवल जनता को लूटने का काम किया है। वहीं उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अमेठी के नंद महार पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने बाबा नंद के मंदिर में दर्शन कर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने परिवार की दुहाई देते हुए कहा कि मैंने जो भी राजनीति में सीखा है वह अमेठी की जनता ने सिखाया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में आग का कहर देखने को मिला। कीर्तिनगर क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी तो वहीं दूसरी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रहीं। काजी मेट्रो स्टेशन के पास भी एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी, जहां दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कन्नौज में चुनाव बाद सपा नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सपा समर्थकों पर हमले कराने और झूठे मुकदमे लगवाने के आरोप लगाए हैं। लगातार हो रहे मामलों को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की और 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर डीएम से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया था। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस आदेश पर अंतरिम स्टे लगा दिया। हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने इस बात की जानकारी दी।
विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। अमित का 31 मई को कंपनी में आखिरी दिन होगा। विप्रो ने अमित की जगह संजीव जैन को कंपनी का नया सीओओ बनाया है। अमित विप्रो से रिजाइन देने वाले दूसरे बड़े ऑफिसर हैं। अमित से पहले 10 मई को अफ्रीका के प्रेसिडेंट अनीस चेन्या ने इस्तीफा दिया था। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 13 मई को सोना 72,490 रुपये पर था, जो कि आज 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते इसकी कीमत 893 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते ओपन होगा। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 22 मई से 27 मई तक बोली लगा सकेंगे। इसके लिए कंपनी 128 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए आईपीएल 2024 में ग्रुप स्टेज के 67 मैच खत्म हो चुके हैं। शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। लखनऊ 14 पॉइंट्स के साथ फिनिश करने के बावजूद प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। आज के मैच में सीएसके और आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका। फिलहाल सीएसके के 14 और आरसीबी के 12 पॉइंट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकी श्रॉफ की याचिका पर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी या सोशल मीडिया साइट बिना एक्टर के परमिशन के उनका नाम, तस्वीर और आवाज यूज नहीं कर सकता है। कोर्ट का कहना है कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए एक्टर की पहचान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। एक्ट्रेस प्रतिभा रांझा फिल्म लापता लेडीज में बेहतरीन एक्टिंग से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो चुकी हैं। लापता लेडीज के अलावा प्रतिभा ने हाल ही में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में भी सराहनीय काम किया है। सीरीज में भले ही उनका स्क्रीन टाइम कम रहा हो, लेकिन अपनी अदाकारी से वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। पिछले कई दिनों से ये खबरें थी कि मेकर्स फिल्म नायक के सीक्वल बनाने की तैयारी में हैं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर मुकुट ने हालिया इंटरव्यू में इस बात पर मुहर लगा दी है कि फिल्म के सीक्वल पर काम जारी है। मेकर्स जल्द ही अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी अनिल कपूर और रानी मुखर्जी की जोड़ी देखने को मिल सकती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्टर गुरचरण सिंह 3 हफ्ते के बाद घर लौट आए हैं। वे 22 अप्रैल से लापता थे। गुरचरण सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह दुनियादारी छोड़कर आध्यात्मिक सफर पर निकल गए थे। उन्होंने कहा कि इन 3 हफ्तों में उन्होंने अमृतसर, लुधियाना समेत कई शहरों के गुरुद्वारों में दर्शन किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर कला, शिवपुरी, निवाड़ी, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, टीकमगढ़ और छतरपुर में 4 दिनों तक हीट वेव चल सकती है। साथ ही पारा तेजी से बढ़ेगा, 43 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। रायपुर सहित प्रदेश के मौसम में गुरुवार से तब्दीली देखने को मिल रही है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिर से 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। रायपुर में मौसम विभाग ने इस साल मानसून के आगमन को लेकर पुनर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून सबसे पहले 13 जून को बस्तर पहुंचेगा। इसके बाद 16 जून को रायपुर और 21 जून तक पूरे प्रदेश को कवर करते हुए अंबिकापुर तक फैल जाएगा।